मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जी के टिकारी में जनसभाओं को संबोधित किया। उनके कार्यक्रम में चैनपुर, करगहर, काराकाट और नवीनगर जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल रहे, जहां पर उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। बिहार चुनाव प्रचार में महागठबंधन की ओर से भी खूब ताकत झोंकी गई। युवा नेता तेजस्वी यादव प्रचार अभियान में सबसे आगे रहे और उन्होंने अपने गृह राज्य होने के नाते इस चुनाव में रिकॉर्ड 155 जनसभाएं की हैं। अंतिम दिन महागठबंधन ने भी बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, जिनमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभाएं प्रमुख रहीं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रचार के अंतिम दिन सीमांचल के किशनगंज, बहादुरगंज और पूर्णिया के बाईसाब और अमौर में जनसभाएं की। इन सभाओं में उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने किशनगंज में रैली के दौरान बिहार में रोजगार को लेकर सवाल उठाए। बिहार में, हिंदुस्तान में 3-4 राजनीतिक सवाल हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी राजनीतिक सवाल, इस देश के युवा को और बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, यह सबसे पहला सवाल है। अगर युवाओं को रोजगार देना है तो बिना शिक्षा, बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी, बिना स्कूल, ये नहीं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में राहुल गांधी ने 16 जनसभाएं की, वहीं प्रियंका गांधी ने 13 जनसभाएं की और एक रोड शो भी किया। संख्या के मामले में तेजस्वी यादव ने अपने दम पर दोनों गठबंधनों के सभी बड़े नेताओं से कई गुना ज्यादा सभाएं की, जिसमें उनकी पार्टी और गठबंधन को एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व का चेहरा भी मिला। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद में जनसभाएं की। तेजस्वी ने अपनी सभाओं में बदलाव की लहर होने का दावा किया और कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे से वो बच रहे हैं और लोगों का 65% आरक्षण खा गए हैं, जिसके बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। प्रचार के अंतिम क्षणों में बयानबाजी काफी तीखी हो गई। भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने महागठबंधन के नेताओं पर हमला करते हुए उन्हें कुशासन वाले लोग बताया और भविष्यवाणी की कि पप्पू, लप्पू, सप्पू और गप्पू 14 नवंबर के बाद केवल बंगाल की खाड़ी में दिखाई देंगे। वहीं भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता निरहुआ ने भी तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि उनके लिए प्रचार करने वाले लोग सबसे अश्लील भोजपुरी गाने गाते हैं। निरहुआ ने तेजस्वी पर अपने बयानों से पलटने और चुनाव परिणाम से पहले ही डर कर भागने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। पूरी तरह से यह अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला, इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू, लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और सुन लीजिए, ये मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं। तो बिहार चुनाव के अंतिम चरण में सीमांचल की सीटें भी निर्णायक भूमिका में हैं, जहां पर एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इन 24 सीटों पर मुस्लिम मतदाता विधायकों के भाग्य का फैसला करते आए हैं। बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 17.7% मुसलमान हैं और सरकार बनाने में इनकी भूमिका काफी निर्णायक होती है। 2020 के चुनाव में जेडीयू के 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीत पाया था। सीमांचल की 24 सीटों पर आरजेडी से एआईएमआईएम की सीधी लड़ाई है और एआईएमआईएम के फायदे का मतलब आरजेडी को सीधे सीधे नुकसान होना तय है। आज शाम 6 बजे के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम गया। सभी बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें एनडीए ने विकास, जंगल राज और राम मंदिर पर जोर दिया। वहीं महागठबंधन ने आरक्षण, बदलाव और रोजगार के मुद्दे उठाए। अब 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए दोनों गठबंधनों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।